कहा जाता है कि हर इंसान को दान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद को अगर आप कुछ देते हैं तो जाहिर तौर पर पुण्य मिलता है, पुण्य के भागी होते हैं आप। हिंदू धर्म में हमारे ये माना जाता है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे एक खबर तैर रही है और ये खबर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी साहब से है। डीजीपी साहब बेहद ईमानदार और साफ सुथरी छवि के थे, लेकिन जब से ये खबर आई है कि उनकी बेटी को नोएडा में किसी ने करोड़ों का बंगला दान में दिया है, तब से उनके विरोधियों के पास ये यूं कहिए कि काम मिल गया है। जो अब तक उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाए थे, अब वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि वजह यह भी है कि डीजीपी साहब लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी रहे। जो उनकी पत्नी हैं वो भी आईएएस अफसर हैं, वरिष्ठ आईएएस अफसरों की में गिनती होती है, और सेंट्रल में इस समय डीओपीटी में तैनात हैं। तो ऐसे में अगर किसी एक ऐसे शख्स से जुड़ा हुआ इस तरह का कोई मुद्दा मार्केट में आ जाए, तो आप समझिए फिर मजम्मत करने वाले भला कहाँ पीछे हटने वाले हैं। फिलहाल पिछले 2-3 दिनों से लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर क्या वजह थी कि जो डीजीपी साहब हैं उनकी बेटी के नाम करोड़ों का बंगला किसी ने किया होगा। हालांकि जब बहुत रिसर्च किया तो पता भी ये भी चल के निकल के आ रहा है, कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि जो डीजीपी साहब हैं उनकी जो बेटी है, डीजीपी साहब के कोई सीनियर अफसर थे बहुत पहले, जिनके कोई बाल बच्चे नहीं थे, शायद उनकी एक प्रॉपर्टी थी, उन्होंने डीजीपी साहब को या डीजीपी साहब की बेटी के नाम कर दी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसी खबरें जब एकाएक सोशल मीडिया पर आती हैं तो जो तमाम विरोधी गैंग होता है वो सक्रिय हो जाता है, और लगातार डीजीपी साहब की बेटी के नाम से जो ये खबर चल रही है उसको लेके लगातार लोग पूर्व डीजीपी साहब के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग उनकी ईमानदारी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग चुटकियां ले रहे हैं, बहुत सारे लोग मजे ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर निकल के ये आ रही है कि आखिर क्या वजह थी, कई लोग अपने अपनी अलग अलग कहानियां बना रहे हैं कि हो सकता है कि कोई डीजीपी साहब ने बड़ा काम किया हो, या हो सकता है एकाएक इतना बड़ा बंगला अगर किसी को गिफ्ट रही होगी। फिलहाल कुल मिला जुला के जो तमाम जो विरोधी अब लोग थे, जो विरोधी खेमा था, लंबे समय से डीजीपी साहब उत्तर प्रदेश की डीजीपी की कुर्सी संभालते रहे, उन्हें कभी बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस एक खबर से जो एक बनी बनाई इमेज थी डीजीपी साहब की, वो बहुत सारे लोग ख़त्म करने पर तुले हुए हैं।